राजस्थान के एक गांव में बलबीर सिंह नाम का एक ठाकुर रहता था। बलबीर सिंह की बड़ी बड़ी काली और घनी मूछें थीं। वह अपनी मूछों पर देसी घी लगाकर उन्हें खूब चमका कर रखता था। बलबीर सिंह जब भी अपने बाल कटाने और दाढ़ी बनवाने नाई की दुकान पर जाता तो नाई से कहता, सुनो, बाल काटना और दाढ़ी बनाना, लेकिन मूछ का एक भी बाल धोखे से मत काटना। मूछें हम ठाकुरों की आन बान और शान होती हैं। नाई ने बहुत संभल कर बलबीर सिंह की दाढ़ी बनाई, फिर भी गलती से मूछों का एक बाल कट गया। बलबीर सिंह ने नाई की खूब धुनाई की। बलबीर सिंह का पूरा ध्यान अपनी मूछों पर रहता था। वह काम धंधे की फिक्र बहुत कम करता था। सुनो जी, अब दिन भर मूछों पर ही ताव देते रहोगे या कुछ काम धंधा भी करोगे? कुछ ही महीनों में अनाज खत्म हो जाएगा। खेत पर जाओ और धान बो कर आओ। बुआई का मौसम चल रहा है। कुछ होश है अपनी मूछों के आगे या नहीं? पत्नी के कहने पर बलबीर सिंह ने जैसे तैसे चावलों की बुआई कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से उस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। गांव में सूखा पड़ गया और सारी फसल सूख गई। बलबीर सिंह के घर अनाज खत्म हो चुका था। उसका परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगा। ठाकुर जी, किसी से जाकर कुछ रुपए उधार मांग लो, हमारे बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं। ठाकुर ने आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थीं कि बिना कर्ज लिए काम न चलता। ठाकुर गांव में निकल पड़ा। जिस डेयरी से वह देसी घी खरीदता था, उसके पैर वहीं रुक गए। डेयरी चलाने वाले लालाराम बनिए ने तुरंत भांप लिया कि आज ठाकुर की मूछों में वैसी चमक नहीं है। अरे ठाकुर साहब, क्या बात है? बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। इस महीने देसी घी नहीं खरीदोगे क्या? नहीं लाला, इस महीने देसी घी नहीं। समय का फेर है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कुछ पैसे उधार लेने घर से निकला हूँ। ठाकुर साहब, मैं आपकी कितनी पीढ़ियों से परिचित हूँ। आपके दादा परदादा सब मूछों पर देसी घी लगाने के लिए यहीं से घी खरीदते थे। बताओ कितने रुपए की जरूरत है? अभी दे देता हूँ। ठाकुर जानता था कि लालाराम बनिया है, बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार नहीं देगा। लाला, मुझे 10,000 चाहिए, लेकिन गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो ठाकुर, अब जो नियम है उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। पैसे लोगे तो कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचो तो सही, तुम्हारे पास है एक चीज, तुम्हारी मूछ का बाल। अपनी मूछों का एक बाल गिरवी रखो और 10,000 ले जाओ। ठाकुर बलबीर सिंह को पहले तो बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे अपनी मूछ का एक एक बाल अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठाकुर ने अपनी मूछ का एक बाल तोड़कर बनिए को दे दिया। बनिए ने वह बाल शीशे की डिब्बी में रखा और ठाकुर को 10,000 रुपए दे दिए। गांव का एक आदमी छुटकू ये सब देख रहा था। छुटकू भी कर्ज लेने निकला था। मूछ के एक बाल के बदले 10,000? ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। छुटकू तुरंत लालाराम के पास पहुंचा और अपनी मूछ का बाल देते हुए बोला, लालाराम, ये लो मेरी मूछ के 5 बाल और मुझे 50,000 दे दो। जैसे अभी तुमने ठाकुर को एक बाल के बदले 10,000 दिए थे। भागो यहाँ से, मूछ मूछ में फर्क होता है। तुम्हारी मूछों के बदले तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। छुटकू को लालाराम की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। ठाकुर की मूछें इतनी कीमती और मेरी मूछ के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। ठाकुर की मूछें साफ करनी पड़ेंगी। एक रात जब बलबीर सिंह गहरी नींद में सो रहा था,
तो छुटकू उसके घर में घुसा और उसने चुपचाप उस तरह से ठाकुर की पूरी मूछें ही साफ कर दी। अगले दिन ठाकुर ने जब आईना देखा तो उसके प्राण सूख गए। अब भला ठाकुर बिना मूछों के कैसे जिंदा रह पाता। बलबीर सिंह आत्महत्या करने एक सूखे कुएं पर पहुंचा, लेकिन तभी कुएं से एक आत्मा बाहर निकली। बलबीर सिंह, मैं तेरा परदादा हूँ। इतनी जल्दी तू जीवन से हार मान गया? ये ले जादुई मूछें। जादुई मूछें? हाँ, इन मूछों को लगा ले। इन पर हाथ फेरने के बाद तू जो पहली बात बोलेगा वो सच हो जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर तुम किसी इंसान पर जादू करोगे तो जादुई मूछों का जादू एक इंसान पर केवल एक ही बार होगा। बलबीर जादुई मूछ लगाकर घर पहुंचा। वह मूछों पर हाथ फेर कर बोला, 10 मिनट में मुझे 1 किलो देसी घी मिलेगा। कुछ देर बाद गांव का एक आदमी बलबीर सिंह के घर घी लेकर आया। ठाकुर, मेरे घर लड़के का जन्म हुआ है, इसी खुशी में देसी घी बांट रहा हूँ। ये तो चमत्कार हो गया। बलबीर ने फिर अपनी मूछों पर हाथ फिराया और कहा, लाला राम बनिया अपना कर्ज भूल जाए। इस तरह बलबीर सिंह ने जादुई मूछों पर हाथ फिरा फिरा कर अपने सभी स्वार्थों की पूर्ति कर ली। अब मेरे पास जरूरत की हर चीज है। बड़ा मकान, ढेर सारा देसी घी, खाने के लिए ढेर सारा खाना। अब जरा थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाए। बलबीर गांव में जाता है। सामने जो आदमी जा रहा है वो कीचड़ में गिर जाए। वो औरत हवा में उड़ जाए, वो आदमी साइकिल से गिर जाए। इस तरह अपनी जादुई मूछों से लोगों को सताने में उसे बहुत मजा आ रहा था। बलबीर ने देखा बहुत दूर एक औरत मटका लेकर आ रही है। किसी भिखारी ने उससे पानी मांगा, लेकिन औरत ने पानी नहीं दिया। पता नहीं वो औरत कौन है, इतनी दूर से दिख तो नहीं रही, लेकिन उसने बड़ा अन्याय किया। मैं उसे सजा दूंगा। औरत हमेशा के लिए गंजी हो जाए। औरत जब गंजी हो गई तो बलबीर ने पास जाकर देखा। उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह उसकी बीवी थी। अब वह दोबारा उसके बाल उगा भी नहीं सकता था, क्योंकि जादुई मूछों का जादू एक इंसान पर एक ही बार होता था। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी पत्नी गंजी हो गई। कितनी बदसूरत लग रही है। मैं कितना अंधा हो गया था। तभी बलबीर के परदादा की आत्मा वहाँ आ जाती है। मैंने तुम्हें ये मूछें दूसरों को सताने के लिए नहीं दी थी। तुम किसी को दंड देने वाले कौन होते हो? अब भुगतो अपनी करनी का फल। आज से ये मूछें साधारण मूछें ही रहेंगी, इनमें कोई जादू नहीं रहेगा। बलबीर को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। मैंने जादुई मूछों का गलत फायदा नहीं उठाया होता तो मेरी पत्नी गंजी ना होती और जादुई मूछें भी मेरे पास रहती।